वेलकम बैक गाइस टू द न्यू वीडियो। आज थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आज मेरे जिम का 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इस 6 महीने में मैंने क्या गलती करी, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता था, या क्या नॉलेज, अगर नॉलेज की बात नहीं है, क्या अगर थोड़ा मन में रखता ये बात तो क्या दिक्कतें और मेरे जो बॉडी का प्रोग्रेस था और अच्छा हो सकता था और बढ़िया हो सकता था। बस वो 5-6 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा लंबी खींचूंगा नहीं वीडियो, मतलब बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। जो आप लोग जो नए जिम में जा रहे हो, आप बहुत सारी वीडियो देखते हो, बहुत सारा आप खुद कंटेंट अपने लिए देखते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप देखो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, पर मैं आपको बोलूँगा कि अभी फोकस करो कि ये है कि रोज़ जिम जाने की कोशिश करो। बेशक थोड़ा ये वर्कआउट हो रहा हो या फिर मन नहीं कर रहा हो, ये कर रहा हो, जिम जाने की रोज़ कोशिश करो बस। और आपको क्या कहते हैं, 6 महीने हो गए मेरे को, तो मैं 6 महीने मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या मेरे को बाद में आगे पता चली, या फिर आगे जब कोई बॉडी में कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रहा था तो क्या मैंने डिस्कवर किया, ये बात मैं आपको बताऊंगा। और उसके हिसाब से आप फिर अपना डिसीजन लेना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि नॉट डूइंग लेग्स। मैंने ऐसा था कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में मेरे ट्रेनर ने लेग नहीं कराया था मेरे को। उसके बाद फिर जो लेग, और मैं जाके बोलता भी नहीं था कि मेरी लेग का डे है आज, या मेरी लेग अभी तक कराई नहीं है आपने, तो मैं खुद नहीं बोलता था और वो खुद इग्नोर मारते थे, लेग वाला सीन कुछ रखते नहीं थे। तो मैंने कभी लेग ट्रेन ही नहीं करा था पिछले स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक। तो फिर ऐसा हुआ कि 3-4 महीने में लेग ट्रेन नहीं किया। उसके मेरी आदत ही नहीं थी कि लेग करने की। मैं ये करता था, मैं सोचता था कि फ्राइडे को घर जाने से पहले या फिर ऑफिस की छुट्टी होगी मैं लेग करूँगा। फ्राइडे को मैं करता ही नहीं था लेग। मैं बाइसेप मार के आ जाता था 5 मिनट में, 10 मिनट, मतलब 1 घंटे में आ जाता था। तो ये था कि लेग तो मैंने स्टार्टिंग के 4-5 महीने में ट्रेन ही नहीं करे थे। तो हमें ये था कि अगर मेरे को ये था कि सबसे बड़ी गलती है कि लेग और ट्राइसेप्स ये मैंने नहीं ट्रेन करे थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा था कि किसी ने बोला था कि भाई तुम वो है तो क्या कहते हैं, जब तुम शर्ट पहनते हो मेन तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी शोल्डर दिखती है, तुम्हारे बाइसेप्स दिखते हैं, और तुम्हारे जो ट्रैप्स है, ये वाला पोर्शन है, ये तुम्हारे क्या कहते हैं दिखते हैं। तुम इसको ज़्यादा ट्रेन किया करो। जो ट्राइसेप्स है वो तुम्हारे इतना नोटिस नहीं होते हैं, तुम्हारे जो एप्स है इतने नोटिस नहीं होते। एक था, मैंने एक वीडियो थी, शॉर्ट देखा था मैंने कोई, और मैंने उससे बाय हार्ट ही ले लिया भाई कि यार मेन ये है तो इसको करो। मैंने एक नहीं 2 वीडियो देखी थी ऐसे। तो और ये बहुत गलत एडवाइस है गाइस। अगर तुम ट्राइसेप्स, अगर अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन नहीं करोगे, और जिस बॉडी को तुम ज़्यादा फोकस करके ट्रेन कर रहे हो उसमें भी आपको उतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी जितनी आप फुल बॉडी वर्कआउट करोगे, सारी बॉडी को इक्वली ट्रेन करोगे, तो आपको प्रोग्रेस ज़्यादा दिखेगा कंपेरेटिवली। जब मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में मैं लेग नहीं करता था तो मेरी अपर बॉडी इस साइड मेरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखता था। पर जब से मैंने लेग करना चालू किया है गाइस, तब से मैं बता रहा हूँ पिछले 1.5 महीने में मेरे को लगता है कि मेरी नीचे वाला पोर्शन है, जो इस पेट का पोर्शन है या नीचे, उसमें मैं इतना अब ट्रेनिंग करता नहीं हूँ, तब भी उसमें ज़्यादा मुझे प्रोग्रेस दिखा है कंपेरेटिवली जब मैं लेग नहीं मारता था, तब मेरे को जो प्रोग्रेस दिख रहा था। तो समहाउ ये सब कनेक्टेड रहता है गाइस। अपना फुल बॉडी वर्कआउट करने की कोशिश करो। ट्राइसेप्स और लेग को तो छोड़ना ही मत, सब सारी पूरी बॉडी वर्कआउट। सेकेंड है कंसिस्टेंट रहना। आप स्टार्टिंग में जिम जाओगे बहुत मन करेगा, स्टार्टिंग के 1 महीने 1.5 महीने कंसिस्टेंट रहते हैं लोग, मोस्ट ऑफ देम। बट फिर ऐसा होता है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जाता। फिर ऐसा कुछ आता है कि कहीं किसी घर पे दिक्कत आ गई, किसी के जॉब में दिक्कत आ गई, किसी कुछ दिक्कत आ गई, और एक बार क्या जिम छूटा, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, फिर तो वो भाई 1 हफ्ता जिम नहीं जाते, 2 महीना जिम नहीं जाते। मेरे को ऐसा था कि मैंने स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करके 2 महीने बाद 2 महीने में मेरा पेपर आ गया। मैंने छोटा कि पेपर के बाद जाऊँगा, 5 दिन की छुट्टी की जगह मैंने आधे 1 महीने की छुट्टी कर ली थी। और फिर भाई फिर पैसे देने हैं और जिम वाले को छोड़, या फिर मैं बाहर जाके खुद ही वर्कआउट कर लूँगा। खुद कोई वर्कआउट नहीं होता, क्या तो यार पुशअप रूम पे मार लूँगा, तो भी बात वही है। ये है कि बहुत इनकन्सिस्टेंट है कि आपको फिर 100 थॉट आता है कि यार आपका बॉडी आपको बोलता है कि तू जिम मत जा, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग जाता है कि तुम ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तो अपने फूड अपना खाना अच्छा कर ले, तू तू जिम मत जा, खाना अच्छा करेगा तब भी तू पतला हो जाएगा या बॉडी बन जाएगी। बहुत कुछ आएगा सर, मतलब आप लोगों की लाइफ में यह है कि अगर आपको इम्प्रूव ना करने के लिए आपके 100 थॉट्स आएंगे, आपको ये है कि कंसिस्टेंट रहो और प्रैक्टिकल ट्रेन, ये अपना मेंटलिटी बनाओ कि कुछ भी मन में आ रहा है पहले क्लियर करके चलो कि जिम जाना है, सीधा सुबह उठना है, कुछ सोचे बिना सीधा जूते पहने निकल गए, ज़्यादा सोचा ही नहीं। ये है कि उठे रोबोट की तरह पहने और निकल जाओ। और ये है कि एक दिक्कत आए उसे ओवरकम करने की कोशिश करो, उसके पीछे अपना पूरा रूटीन ख़राब मत करना,
क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पक्का दिक्कत आएगी आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ तो होगा। कितनी परफेक्ट लाइफ है, कितने पैसा है, कितना भी कुछ भी है, कुछ ना कुछ होगा। जल्दी बोलता हूँ, रोज़ जिम जाने की कोशिश करो। तीसरा है प्रॉपर डाइट। भाई प्रॉपर डाइट इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं ये बोलता हूँ कि जिम जाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डाइट है। आपको जिम जाके कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, मेरे को मेरी बॉडी देखोगे, मेरे को कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने तक मैं पीजी का मतलब वही खाना खाता था जो रोज़ बनता है तेल वाला। मैं अपनी डाइट में बिल्कुल भी फोकस नहीं करता था। मैं सोचता था क्या जिम तो जा ही रहा हूँ तो, और क्या खा रहा हूँ मैं, सब्जी खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, और जो नॉर्मल है वो खा रहा हूँ। गाइस एटलीस्ट मैं आपको ज़्यादा कोई कुछ करने के लिए कह नहीं रहा है, एटलीस्ट इतना ट्राई करो कि आप जो है प्रॉपर डाइट होती है ना गाइस, आप एक बार अपने जिम ट्रेनर से पूछो कि क्या अपने मन में एक मेंटल क्लियर पिक्चर बना लो कि आप जिम जा क्यों रहे हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो। एक वो है कि मैं आपको बताता हूँ कंसिस्टेंट रनिंग, एक तरीका ये है कि आप एक गोल बना लो अपना कि अगले 6 महीने में मुझे ये बनना है, ऐसी बॉडी होनी चाहिए, या अपनी 1 साल में ऐसी बॉडी होनी चाहिए। 6 महीने में मत रखो, बहुत शॉर्ट पीरियड है ये, आप 1 साल का रखो, अगले 1 साल में ये बनना चाहिए। और अपना सॉरी 1 साल में आपको ये बनना है, तो आप उसका एक गोल अपने मन में सोचो, क्लियर पिक्चर सोचो कि अपना सर एक बॉडी में लगा लो कि जो बॉडी आपको चाहिए, ऐसी अपने मन को क्लोज करो और इमेजिन करो, और फिर उसके टूवर्ड्स वर्क करो। जो आपको एक स्पेसिफिक गोल पता होगा आपकी बॉडी को या आपके माइंड को एक स्पेसिफिक वो पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो। और ये है कि अब मैं आपको स्टेरॉइड्स या कुछ लेने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपकी डाइट होनी चाहिए उसमें तेल फैट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेगा गाइस, स्टार्टिंग में तो आपको बोलोगे यार फैट कट ऑफ करना है। फैट बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट को अपनी बॉडी में रखना। 3% 4% आप देखते हो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, वो बॉडी बिल्डर्स है गाइस, वो अपनी जान गंवा देते हैं 60 साल तक नहीं रहता। कौन कौन ऐसा बॉडी बिल्डर है जो आपको 100 साल दिख रहा है, वो तो अपनी बहुत फिटनेस को ध्यान रखते थे। कौन सा आपको बॉडी बिल्डर दिख रहा है जो 110 साल तक जिया हो, या फिर जो नेचुरली पहाड़ में रहते हैं, वो लोग तो भाई वैसे ही कुछ करे भी नहीं रह लेते हैं 90-80। और अपने जो प्रो बॉडी बिल्डर्स इंडिया के या फिर कोई भी है, वो आपको 30 की उम्र में, 36, कोई एक मिस्टर इंडिया की अभी डेथ हुई थी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस कि फोकस करो कि अपनी बॉडी में सारा ओमेगा 3 फैट्स, मल्टीविटामिन्स और फैट सब लो, बट ये फोकस करो कि बाहर का खाना छोड़ दो, और मिल्क प्रोडक्ट्स, और ये है कि जो नेचुरल सोर्सेस है उसमें से खाना लो। तो सप्लीमेंट्स में रिलाई कर सकते हो, बट मैं बहुत ज्ञान देते हैं लोग कि सप्लीमेंट पे रिलाई मत करो, आपको नहीं मिल रहा कहीं से, आपको ये है कि आप ज़्यादा देखना नहीं चाहते या फिर फूड रिसर्च नहीं करना चाहते, सीधा आपको क्या है कि एक सोर्स से चाहिए। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आपको वे प्रोटीन ले लो, या फिर आप मल्टीविटामिन की गोली ले लो, ओमेगा 3 की गोली ले लो, कर सकते हो, करते हैं लोग। मैं आपको ये बोलूँगा कि एटलीस्ट ट्राई करो कि आप जो खाना खा रहे हो उस पर आपको एक कंट्रोल होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, और आपका ये जो ये खा रहे हो उसकी वजह से जो उसमें खाने में है वो आपको उस गोल पे ले जाएगी नहीं ले जाएगी। ये है कि रियलिस्टिक गोल बनाओ और उस गोल के मुताबिक खाना खाना। देखो मैं आपको 3 चीज़ बता दूँ जो मुझे अभी तक 6 महीने पता चली है। एक तो है ज़्यादा तेल वाला खाना, पराठे और वो सब, आपको कैलोरी तो मिल रही है ना गाइस, उसकी वजह से मेरे को नहीं लगता अभी तक तो नहीं, मेरे को कोई मत करना। साफ सीधी बात है कि एटलीस्ट ट्राई करो कि अंडे खाने की कोशिश करो, ओट्स खाने की कोशिश करो, मिल्क प्रोडक्ट्स लो, पनीर खाओ, चिकन खाओ। नहीं खाते तो फिर थोड़ा वैसा सोर्स लो, और नेचुरली सोयाबीन वैसा वो खाओ, और अपना पेट कम करना है तो थोड़ा वो है कि खाना खाओ बट थोड़ा कैलोरी डेफिशिएंट रहो, ठीक है। थोड़ा वेट बढ़ाना है तो खाओ, बट ये नहीं है कि कुछ भी आंखों के सामने आ गया खा लिया आपने। ये है कि एटलीस्ट ट्राई करो कि जो आप खाना खा रहे हो वो एक नेचुरल फूड सोर्स हो, और उसके अंदर कुछ भी आर्टिफिशियल सामान ना हो, जैसे कि तेल डाल दिया, आर्टिफिशियल नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब ये समझो आप, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। फैट खाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना फैट भी मत रखो, एकदम नेचुरल रखो। एक दिन एक बॉडी को कितनी रिक्वायर्ड है उतना ही रखो, ज़्यादा मसाला वाला खाना नहीं। मतलब समझो आप मेरे को पता है आप वीडियो बहुत सारी देखोगे, अभी आप डाइट प्लान का अलग से वीडियो देखोगे ही, तो देखो उस वीडियो में बस नोटिस करना कि जो वो बोलेंगे उसमें स्टार्टिंग में तो कुछ एक डाइट प्लान फॉलो करो, बट ये नहीं है कि आंखों के सामने जो भी आ गया वो मत खाना, ठीक है। आगे की बात करेंगे कि
नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ। ये है कि जब भी आप जिम जाओगे ना, पहले 1 महीने में तो आप थोड़ा सीखोगे, थोड़ा वो करोगे, 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, फिर आपको एक ही जिम आना ना एक पॉइंट में थोड़ा बर्डन से लगेगा, जिम जाना है, मन नहीं कर रहा है, ये करना है, वो करना है, और एक बर्डन सा फील होगा। तो आप होगा कि जिम में मुझसे बोला था 12 रैप करने हैं, बेशक आपकी बॉडी 18 कर सकती है, पर आप 12 करके चल ठीक है हो गया, ये करके ये जिम जाना नहीं जाना बात एक ही हो जाएगी गाइस। इसका मतलब ये नहीं जिम जाना ही नहीं है। अगर जिम जाओगे तो फेलियर अचीव करना, हर दिन को अपनी जो मसल है उसे तोड़ने की कोशिश करना, और क्या कहते हैं ये है कि कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी को फेलियर तक अचीव करना, कि आपकी बॉडी एक वेट और नहीं उठेगा यार, एक रैप और नहीं हो सकता, आपको उस पॉइंट तक जाना ही होगा कांस्टेंट ग्रोथ के लिए। मैं नहीं करता था, आप देख सकते हो कि मेरी बॉडी 6 महीने में इससे बहुत अच्छी हो सकती थी। अभी लगता है कि अगर कोई एक बंदा 2 महीने भी जिम जाएगा ना सही से, तो मेरे से तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो कोशिश करो कि फेलियर अचीव करना है गाइस। फेलियर का मतलब ये है कि जो एक रैप और नहीं लगना चाहिए जिम से जब निकलोगे। तो ये है कि आप जिम पहुंच ही गए हो ना, तो मैक्सिमाइज़ करो कि उस जिम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब जिम से निकलो ना पता है कि यार सामने वाले में एक बंदा भी नहीं है जिसने मेरे जितना काम किया होगा जिम में, वो मतलब पूरी बॉडी तोड़ दो। अब आए हो तो पूरा मैक्सिमाइज़ कर लो, कल आओ ना हो पता नहीं, आज को अपना पूरा हिसाब करके जाओ। और जब जिस दिन आप ऐसा वर्कआउट करोगे ना, आई बाय गॉड अगले दिन जिम आने का खुद मन करेगा, और वो आपकी आदत एक एडिक्शन बन जाएगी कि रोज जिम में आके आपको, पर आपको वर्कआउट वैसा ही करना होगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम वो वाला कि यार ये एक खुंदक वाली होना चाहिए ना, कि ये बॉडी को और एक रैप नहीं लगना चाहिए। अगर कोई आपको बोल दे ये वेट उठा दे, तो उठाने लायक नहीं होना चाहिए कि भाई 2 किलो का भी नहीं उठ रहा। कि ये है कि नहीं, एक वो होता है कि जब फेलियर है ये बस एक लग गया, उसके बाद वो होगा क्रिस हैम हैम जो भी नाम था उसका, उसने अपने उसमें सिखाया था कि जब तुम एक वो हो गया आपका वो, उसको एकदम से वेट मत रखो, फिर से मारते रहो, नहीं उठ रहा नहीं उठ रहा नहीं उठ रहा। जब लास्ट हो जाएगा ना कि भाई अब वेट को ये भी नहीं कर सकता, उसके बाद उस डंबल को रखो। ये होता है कि आपने बोल दिया बस हो गया, अभी और नहीं लग सकता, फिर एक और फिर एक और, फिर मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं आ रहा, हाफ करो, थोड़ा करो थोड़ा करो थोड़ा करो और लास्ट में छोड़ दो। ये होता है कि आपको फेलियर अचीव करना है, ये ही करना है कि बस वेट उठ नहीं रहा, फिर एक फिर एक फिर एक, और फिर अब तो भाई उठेगा नहीं, मैं पूरा जान लगा लूँ ये वेट नहीं उठ रहा है, इसे यहीं ख़त्म है। मैं आपको कहने का बस मतलब समझ रहे हो ना आप, फुल फेलियर अचीव करना है आपको। एक ये वाला पॉइंट था कि मैं स्टार्टिंग में नहीं करता था ये फेलियर अचीव नहीं करता। उसने बोला यार, ट्रेनर ने बोला 12, तो भाई 10 कर ले भाई, बस नहीं उठ रहा, बेशक उठ भी रहा हो तो 12 बोले थे 12 कर ले भाई, आगे कुछ और कराएगा, फिर उठा ही नहीं उठे, बेइज्जती हो जाएगी। और वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि शाइनेस और सेल्फ कॉन्शियस। जब से पहली बार जिम में जाऊँ यार वो मुझे देख रहा है, या फिर यार वो एक लड़की खड़ी है क्या, उसके सामने 5 किलो का वेट उठाऊंगा, उसे 10 कर, या फिर कुछ कर देंगे, या फिर वो वेट पे काम कर रहा है यार, वो उसकी ज़्यादा बॉडी है, उसे आगे बोलूँगा तो अप्रोच करूँगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। गाइस मैं बताता हूँ, जिम में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो कौन हो, खास करके मैं लड़कों का बता सकता हूँ, लड़कियों का मैं नहीं बता सकता। जो लड़कों का है कि मैं इतना बता सकता हूँ कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीधे जाके बोल दो कि आप पहली बात ये है कि अगर एक एक्सरसाइज पे कोई काम कर रहा है, कोई मशीन पे काम कर रहा है, आप वेरी हाई चांस है कि जो वो मशीन पे काम कर रहा है उसको एक ऑल्टरनेटिव होगा। आप उसे ऑल्टरनेटिव, अगर आपको जिम में थोड़ा टाइम हो गया तब ऑल्टरनेटिव कर लो। कोई भी ऐसा मशीन, एक ऐसा मशीन नहीं है कि जब आप कि बस उसी मशीन से ट्रेन कर सकते हो और कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव देख लो, नहीं है ऑल्टरनेटिव पता, या फिर नहीं है कि तो फिर आप एक काम करो कि उससे पूछ लो कि आप उसके साथ अगले सेट पे काम कर सकते हो, या फिर उनको ख़त्म होने दो तब तक रुक जाओ। पर एक वो है कि मैं आपको ये बता रहा था कि सेल्फ कॉन्शियस रहना, कि यार वो मुझे देख रहा है, वो अपने पे फोकस करो। अपने जब भी कुछ ऐसा लगे ना, अपना आंखें बंद करो और अपना गोल सोचो कि यार मेरे को 6 महीने बाद ये ऐसे दिखना था। नहीं आंखें बंद करो और सोचो ये भी जो आईने के सामने खड़ा है, ये मैं ऋतिक हूँ, मतलब आपका जो भी नाम है वो सोचो आप कि देखिए सामने आईने के सामने अपना अपना घर इमेजिन करो, और अपने घर के आईने के सामने खड़े और अपनी शर्ट खोलिए, और ये है आपका आपकी बहुत फिजिक। और उस टाइम की ये लड़की या फिर ये लड़का नहीं होगा, आप हो गए अकेले हो गए उस रूम में, और आपने अचीव किया अपना गोल या नहीं किया वही मैटर करेगा गाइस। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो लड़का क्या है, कि वो उसकी शर्ट ऊपर हो रही है या फिर उसकी बॉडी कम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना किसी लड़के को फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले की वो 5 किलो में कर रहा है या 100 किलो में, 100 किलो में कर रहा है तो एक रिस्पेक्ट से वो देखते हैं लोग कि भाई 100 किलो अब में भी यहाँ पहुँचना है। कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता कि यार वो 5 किलो से कर रहा है, 6 किलो से कर रहा है, 10 किलो से कर रहा है, 2 किलो से कर रहा है। सच्ची में हम जो भी बंदा होता है जिम में स्टार्टिंग के पहले दिन जाता है, कितना भी तोप हो, वो भी उसी वेट से ही स्टार्ट करता है गाइस।
तो सबको समझ आता है कि आप क्या प्रोसेस पे हो, और उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ये सबसे अच्छा और एक मेरे को लगता है कि एक सीखने वाला एक पॉइंट होता है जो जिम की स्टार्टिंग होती है, सबसे अच्छा पॉइंट लगता है मेरे को वो। मैं भी अभी वहीं पे हूँ। बहुत सारे लोग उसी पॉइंट पे होते हैं। 6 महीना कुछ नहीं होता, कई साल भी कुछ नहीं होता, जल्दी निकल जाता है। मेरे को लगता है साल हो गए जिम में। साल में बहुत लोगों की बॉडी जेनेटिक्स होती है, बट ये है कि जेनेटिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इसकी। आपको लग रहा हो कि यार उसकी होती है, बट ये नहीं है कि आप बहुत सारे फैक्टर आप मन में ले लेते हो कि उसकी जेनेटिक है कि मेरी 1 महीने में इतनी बनी है, उसकी तो 1 महीने में कुछ और बन गई। उसने ज़्यादा मेहनत करी है, ये रियलिटी है। जेनेटिक इतना रोल प्ले करेगी, बट वो है कि आप हर चीज़ में जेनेटिक्स को या फिर अपने मेटाबॉलिज्म को ब्लेम नहीं कर सकते। उसने ज़्यादा मेहनत करी है, यही सच है। मैंने जिम अपने साथ ज्वाइन करे थे, उनकी बहुत अच्छी बॉडी देखी है। अब स्टार्टिंग में कहता था यार वो जेनेटिकली गिफ्टेड होगा यार, फिर जेनेटिक्स ऐसे हैं यार, यहाँ का हरियाणा का लोकल है भाई, इसकी बॉडी तो 6 फीट वो लंबा चौड़ा, उसकी वो तो बन ही रहा है जो उसका वो है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। मैं मेरे को पिछले 1-2 महीने में ये लगा है कि मैं अगर जिम में कॉन्स्टेंटली अगर जा रहा होता, मैं अभी जैसा वर्कआउट कर रहा हूँ पिछले 1 महीने में, अगर वैसा वर्कआउट कर रहा होता तो मेरे को उससे भी अच्छी बॉडी हो जाती, या फिर मेरी उसके बराबर की बॉडी हो सकती थी। पर मैंने नहीं हुई क्योंकि आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। और मेरे अभी का पॉइंट था कि सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना है, और ये है कि ज़्यादा लोगों पर ध्यान नहीं देना, अपने पे ध्यान दो। तीसरा है नॉट डूइंग कार्डियो। जिम में जाओगे तो आपको कोई भी ट्रेनर ऐसा नहीं है कि आपको सामने आपको जाके ये बताएगा कि आपको सुबह जाके वार्म अप क्या करना है, वार्म अप कैसे करते हैं, कार्डियो करना है, सुबह रनिंग करनी है। मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है, आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट मेरे को ये लगता है कि सुबह उठ के आप जिम जाने से पहले एक बार रनिंग पार्क हो आपके पास, पार्क हो, गार्डन हो या कुछ हो, उस पर एक रनिंग करके जाना गाइस। अब जिम में ट्रेडमिल में मुझे इतना मज़ा नहीं आता, पर आप ट्रेडमिल में कर सकते हो। और मेरे जिम में ट्रेडमिल ज़्यादातर बिजी रहता है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं गार्डन में पार्क है मेरे इधर, तो पार्क में मैं कार्डियो करके जाता हूँ। तो कार्डियो करो गाइस, कार्डियो करने से आपकी स्टेमिना और आपकी जो मसल्स है वो एकदम वो हो जाएगी। इंजरी से बहुत मेरे को ये लगता है कि कार्डियो करने से मेरे को एक वो फील हुआ है कि जिम में आके फिर ज़्यादा एक तो स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि जो कार्डियो करोगे उस टाइम में आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, पुशअप मार लो और रनिंग करके जाओ। रनिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी ब्रीदिंग के लिए, आपके बॉडी ओवरऑल बॉडी के लिए मेरे को बहुत अच्छी लगती है रनिंग। और सुबह विटामिन सी लो, गार्डन में भागो या ग्राउंड पार्क जो भी है, एक बार सनलाइट लो, डायरेक्ट सनलाइट, फिर ऑफिस जाओगे, फिर पूरे को टाइम नहीं मिलेगा। ये कोशिश करो थोड़ा सनलाइट लो और थोड़ा एक बार रनिंग करो बाहर, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको जिम जाना है इंपॉर्टेंट है। तीसरा है टेकिंग बैड एडवाइसेस एंड टू मच। ये तो मैं आपको क्या बताऊँ कि हम यूट्यूब पे अभी जिम ज्वाइन करोगे 1 महीने 2 महीने, आप खूब यूट्यूब चलाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पे दिमाग और टू मच, ये कुछ बोल रहा है कुछ बोल रहा है, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगे, मेरे ना करने पर भी आप लोगे, बट ट्राई करो कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी ट्रस्टेड सोर्स से लो, और थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक रखो कि किसी एक बंदा है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। सारे बंदों को ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसका एक पॉइंट ले लिया, इसका एक पॉइंट ले लिया, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो ले रहे हो, जो आपको मुश्किल लग रहा है वो छोड़ रहे हो। तो एटलीस्ट ट्राई करोगे गाइस कि बेसिक रहो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, और थोड़ा नॉर्मल फॉलो करो, जो मैं कहना चाहता हूँ। और एक मेंटल क्लियरिटी रखना है, बस मेरे लास्ट पॉइंट भी यही था कि मेंटल क्लियरिटी रखो कि आपको क्या चाहिए, और आप डाइट भी उस हिसाब से लो, और कीटो डाइट ये सब फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। एटलीस्ट ट्राई करो कि ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, तो कम से कम ये इतना ट्राई करो कि जो खाना खा रहे हो, जो आप लेते हो, उसको उस पर ध्यान दो कि आप क्या खा रहे हो, कितना कैलोरीज है, कि आपको क्या कहना है, आगे वेट बढ़ाना है तो उसको कैलोरीज को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, और उसमें आपको क्या क्या खाना चाहिए, फिर आप उस चीज़ पर थोड़ा करो कि मैं क्या खाऊँ अब नया जिससे मेरा वेट गेन, क्योंकि अब आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा वेट गेन करना है, तो अब खाऊँ तो खाऊँ क्या। तो ये है कि आप ये है कि सुबह अगर आप रोटी सब्जी बेल रहे थे तो आप सुबह कोशिश करो कि ओट्स और वो लो, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स खाओ, कैलोरीज भी है, बहुत नेचुरल एकदम मस्त है, फ्रूट्स खाओ, जो मिले वो ठूसो गाइस फ्रूट्स में तो कम से कम। और केला, एप्पल, अनार बहुत अच्छा है गाइस, उसको लो, जूस पियो, और जूस वाले से बोलो कि उसमें चीनी मत डालना, उसमें बर्फ़ मत डालना, और एकदम नेचुरल रखने की कोशिश करो। ये है बस, और कुछ नहीं है कि अपना बस ये है कि थोड़ा फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। ये थी मेरी वीडियो, अच्छे मैंने मुझे इतना सीखने को मिला, आपको मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू।